Let us solve second problem. A narrow beam of single charged potassium ion, kinetic energy this. पोटेशियम आयन नैरो बीम और उसकी काइनेटिक एनर्जी है 32 keV is injected into a region of width 1 centimeter having magnetic field of strength this. इसको एक ऐसे रीजन में इंजेक्ट कर दिया, 1 सेंटीमीटर की विड्थ है इसकी सिर्फ, यह 1 सेंटीमीटर विड्थ का मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, जिसकी स्ट्रेंथ है 0.5 टेस्ला एंड एज शोन इन फिगर. इधर एक स्क्रीन में रखा था. आयंस आर कलेक्टेड स्क्रीन 95.5 सेंटीमीटर अवे, 95.5 centimeter away from the field region. The beam consists of isotope of atomic weight this. Find separation between the point where this isotope strikes this. Take mass of potassium ion as this, where A is the mass number. देखिए, हम पहले प्रॉब्लम को कंसेप्चुलाइज करें, उसके बाद आगे के डेटा को देखेंगे. सिंपल सी बात है, चार्ज सेम है, चार्ज प्लस ई और मास में हल्का सा फर्क है. ओरिजिनली पोटेशियम आयन इस तरह से ट्रेवल कर रहे थे, प्लस ई चार्ज ओरिजिनली ऐसे ट्रेवल कर रहा था और इस तरह से ट्रेवल करते हुए यह फील्ड के अंदर आते से ही, 1 सेंटीमीटर की फील्ड के अंदर आते से ही इस तरह से जाएगा और फील्ड के बाहर फिर इस तरह से जाने लगेगा. और कुछ पार्टिकल्स का रेडियस अलग हो जाएगा और वह इस तरह से जाने लगेगा, सेपरेट होंगे. काइनेटिक एनर्जी से हमें वेलोसिटी निकल जाएगी, पक्का है. हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 32 into 10 to the power 3 eV or velocity is 32 into 10 to the power 3 into 1.6 into 10 to the power minus 19 into 2 by m अंडर रूट. मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट कर दिया, टू एम सब्स्टिट्यूट नहीं करता. एम सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैंने प्रॉब्लम पढ़ लिया है और प्रॉब्लम पढ़ के मुझे यह बात समझ में आ चुकी है कि वहां पर 2 तरह के पार्टिकल है. एक का मास कुछ और है, एक आइसोटोप का मास कुछ और है, दूसरे आइसोटोप का मास कुछ और है. दोनों की वेलोसिटी में फर्क होगा. अभी मैं एक जनरलाइज्ड कंसेप्ट बना रहा हूं, इसलिए मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर. डिपेंडिंग ऑन द 2 डिफरेंट मास वैल्यू विल हैव 2 डिफरेंट velocity of the particle. अब दोनों पार्टिकल का रेडियस अलग अलग होगा. जो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी में जाएंगे किसी भी समय पर, वो रेडियस अलग अलग होगा. mv स्क्वायर
by r is equal to BVQ. तो जो रेडियस होएगा MV by EB, जो रेडियस होएगा वह MV by EB। और एंगुलर वेलोसिटी जो होगी, जो कि हम लिख सकते हैं V by R would be EB by M। अब रेडियस में हल्का सा फर्क होएगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी दोनों में हल्का हल्का फर्क है। ई और बी भले ही सेम है। एंगुलर वेलोसिटी में फर्क इसलिए होएगा क्योंकि मास में फर्क है। अब यह दोनों एक एंगल θ1 और दूसरा एंगल θ2। मैं थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं। एंगल थीटा इस कितने एंगल थीटा से यह डिविएट होंगे? This is width W, sin theta is width W by R। sin theta is width W by R। नहीं W नहीं लिखता हूं मैं, इसको L लिखता हूं, L, क्योंकि W एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी मैंने यूज कर लिया, L by R। अब हम कहते हैं ये L जो कि दे रखा है 1 सेंटीमीटर, प्रोबेबली इट मस्ट बी वेरी स्मॉल। इफ L is small, theta is small, and sin theta is nearly equal to theta, so theta is L by R। रेडियस की जगह यह वैल्यू लिख देता हूं, थीटा इज L अपॉन MV बाय EB, और थीटा इज EBL बाय MV। E दोनों के लिए सेम, B दोनों के लिए सेम, L दोनों के लिए सेम, मास दोनों के लिए अलग है, वेलोसिटी दोनों के लिए अलग अलग है, और ये m इंटू वी डिटरमाइन करा जा सकता है काइनेटिक एनर्जी से ही। मैं m इंटू वी इधर से लिख सकता हूं। मैं लिखता हूं यह पार्टिकल, एक पार्टिकल किसी θ1 एंगल से निकलेगा और दूसरा पार्टिकल किसी θ2 एंगल से निकलेगा। दोनों डेल्टा थीटा से डाइवर्ज होंगे। θ1 के लिए मैं लिखता हूं EBL बाय MV की जगह क्यों ना मैं P1 लिख देता हूं, मोमेंटम P1, और θ2 की जगह मैं लिखूंगा EBL बाय P2। डेल्टा थीटा इज θ2 माइनस θ1, सो डेल्टा थीटा is EBL by P2 minus EBL by P1।
डेल्टा थीटा इज ई बी एल इंटू P1 minus P2 upon P1 P2. P is momentum. अब उन्हें जो पूछा है, find the separation between the point this isotopes strikes. ये दोनों y एंगल y की दूरी पर स्ट्राइक करेंगे, तो हम कह सकते हैं y by, if this is capital D, y by capital D is delta theta, which is E BL P1 minus P2 upon P1 P2. Y is P1 minus P2 into E BL D by P1 P2. P निकाला जा सकता है, P इज mv, इसको mv से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 e v इंटू m. तो P1 की जगह लिख दूंगा 2ev m1 अंडर रूट 2ev m1. क्यों ना अब मैं इसी जगह पर ये चीज हटा दूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू ev और mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev और m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू 2ev m और p स्क्वायर इक्वल टू 2ev m यह लिख रहा हूं, और p इज इक्वल टू अंडर रूट 2ev m. इस तरह से मैंने लिखा है. इधर से आ जाएगा P1 y is equal to अंडर रूट 2ev, तो कॉमन अंडर रूट ऑफ m1 माइनस अंडर रूट ऑफ m2 अपॉन अंडर रूट ऑफ m1 m2 इंटू 2ev और इधर ई बी एल इंटू डी. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. मैंने एक जनरलाइज्ड, मोस्ट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ही ऑब्टेन करके लिख दिया है. अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सही तरीके से. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, पोटेंशियल डिफरेंस उन्हें दे रखा है, ई बी एल डी ये सब चीज दे रखी है, M1 M2 भी उन्हें दे रखा है, आइसोटोप्स AMU में दे रखे हैं इनटू मास. जरा ध्यान से देखें, सॉल्व करें. यह मोमेंटम निकालने का तरीका, यह रेडियस निकालने का तरीका. देखिए, इन दिस केस ऑलवेज रिमेंबर यह थीटा स्मॉल है, दिस थीटा इज स्मॉल,
तो फिगर में हमने उसको जितना डिविएटेड दिखा रखा है उतना डिविएटेड है नहीं वो। उस थीटा के स्मॉल होने से इस जगह पर मैं जो कंसेप्ट लगा रहा हूं, y by d इक्वल टू डेल्टा थीटा, द एंगल बिटवीन दिस टू आयन बीम, दिस डेल्टा थीटा, angle equal to arc upon radius. This is arc. Y is arc, D is radius, and that is angle between them. Also, ये जो Y का ऐसा एक कंपोनेंट बनेगा वह आर्क होगा, और इधर भी एंगल थीटा बनेगा, बट फॉर स्मॉल थीटा ये जो आर्क लेंथ होगी y cos थीटा, फॉर स्मॉल थीटा cos थीटा इज 1, एंगल थीटा स्मॉल है, सो cos थीटा इज 1, तो आर्क लेंथ कैन बी टेकन एज y, क्योंकि वाकई में यह इस तरह से डिविएट होके जाएंगे, हल्के से, बहुत हल्का सा डिविएशन होएगा, और ये थीटा जो है वो काफी कम होएगा, क्योंकि ये विड्थ सिर्फ 1 सेंटीमीटर, ये तो छोटे से विड्थ से, ये 1 सेंटीमीटर की जो छोटी सी विड्थ ली है, इससे कोई बहुत ज्यादा बीम डिविएट नहीं होगी, हल्का सा डिविएट होगी, मगर मासेस अलग अलग होने की वजह से दोनों का डिविएशन अलग अलग हो जाएगा, तो दोनों पार्टिकल बीम सेपरेट हो जाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम तक आज कर लेता हूं, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं 11th प्रॉब्लम कर लूंगा, और फिर डीपीएस 5, 6 अब अगले एक ही लेक्चर में हम 6th शीट तक डिस्कशन फिनिश कर देंगे, and thereafter we'll continue with magnetic field due to current and discussion of all those sheets. अगले लेक्चर में कंटिन्यू करता हूं। गुड बाय।